दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं नजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, आए दिन शरद पवार कुछ नए नए पैंतरे खेलते रहते हैं, कुछ नई नई बातें बताते रहते हैं और उन बातों को ठीक चुनावी दौर के दरमियान बताते रहते हैं। शरद पवार की इन बातों का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। जब भी चुनाव सर पर होते हैं, जब भी चुनावी बातें करनी होती है, तो शरद पवार इन बातों को दुनिया के सामने लेकर आते हैं। कभी किसी जाति का मुद्दा तो कभी धर्म का मुद्दा शरद पवार सामने लाते ही। ऐसे मुद्दों को शरद पवार आगे करता है कि जिससे कुछ जाति या धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए। बड़ी बखूबी पेश करते हैं इन मुद्दों को, इस तरह से कि ये चुनावी मुद्दा भी बने और इसको कुछ उदार मतवादी लोग, जिन्हें महाराष्ट्र में पुरोगामी कहा जाता है, वो भी इस विषय को आगे ले जा सके। शरद पवार छत्रपति संभाजी नगर में भी आकर गए, कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, कुछ कार्यक्रम होने वाले थे। तब मीडिया के सामने पवार बात कर रहे थे। बात करते करते शरद पवार ने कह दिया कि देश के विभाजन के वक्त का इतिहास अगर दुनिया के सामने लाया जाए तो उसमें धार्मिक ध्रुवीकरण हो सकता है, धार्मिक हिंसाएं भी भड़क सकती है। अतः देश के विभाजन के वक्त जो कुछ भी हुआ उसको सामने लाने वाले यही धार्मिक हिंसा को प्रोत्साहित करते हैं। अब शरद पवार ये क्यों कह रहे थे? क्या कोई देश के विभाजन के वक्त की बात सामने ला रहा था? क्या भारतीय जनता पार्टी विभाजन के वक्त के मुद्दों को सामने लाकर वोट बटोरने का या अपना काम सेकने का काम कर रही थी? कहीं भी कोई भी बात नहीं हो रही थी, फिर भी शरद पवार ने देश के विभाजन के वक्त की बात कह डाली। इसका एक प्रमुख कारण है दोस्तों, आज फिर से एक बार देश में मोदी के नेतृत्व में अखंड भारत का सपना देखा जा रहा है। अखंड भारत का सपना पूरा हो न हो, लेकिन जो भाग पीओके में गया है वो तो कम से कम भारत में आ जाए, इसके बारे में लोग सोच रहे हैं। जब लोगों की यह सोच शुरू हो जाती है तब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में विश्वास कम करने के लिए शरद पवार कुछ मुद्दों को सामने लाते हैं। अब ये विश्वास कम करने के लिए है या विश्वास और बढ़ाने के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। शरद पवार ने क्या कह दिया संभाजी नगर में? शरद पवार बोले कि देश के विभाजन के वक्त की बातें देश में अनाचार, अहिंसा और धार्मिक दंगे भड़का सकती है, इसीलिए इन बातों को सामने लाया जा रहा है। अब मुझे आश्चर्य हुआ, आश्चर्य नहीं खेद हुआ। शरद पवार ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या उन बातों को दुनिया के सामने लाना या लोगों में उसकी चर्चा करना धार्मिक विवाद का कैसे कारण बन सकता है? अगर देश का विभाजन ही धार्मिक आधार पर किया गया था, पाकिस्तान का निर्माण, उस वक्त पूर्व पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण किया जाना, यह धार्मिक आधार पर ही था। कोई अलग सा देश ऐसा बने जिसमें हिंदुओं की संख्या कम हो, मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो, और जो मुस्लिम कंट्री बने, ऐसा ही देश बनाना चाहते थे कुछ लोग, और वह सफल हुआ। चलो, देश का विभाजन तो हो गया, लेकिन विभाजन के वक्त जो कुछ हुआ उसको लोग आज भी याद करके थर्रा जाते हैं। अब उस वक्त की यादों को तरोताजा करने वाले बहुत कुछ लोग कम रहे होंगे। 75 साल लौट गए हैं उस घटना को। अब 75 साल के बाद शायद ही कोई जिंदा होगा जो उस वक्त की घटनाओं को अभी भी याद करता होगा, क्योंकि याद रखने के लिए उम्र कम से कम 15 साल के आगे की होनी चाहिए। आज उस वक्त 15 साल का रहने वाला आदमी आज कम से कम 90 साल के करीब रहा होगा। लेकिन जो लोग उन घटनाओं को पढ़े हैं, देखे हैं, वो आज भी कांपते हैं, आज भी कांपते हैं।
बताया गया है, लिखा गया है, छापा गया है कि पाकिस्तान से ट्रेन भर भर के लोग आते थे, उनमें से बहुत सारे लोग मृत होते थे, उनको मार दिया जाता था। न जाने कितने लोगों की जानें ली गई इस देश में भेजते वक्त। मतलब पाकिस्तान में अगर कोई रह सकता है तो वही होगा जो उनके धर्म का होगा, मुसलमान होगा, हिंदू सारे निकल जाएं। एक एक हिंदू को चुन चुन के पाकिस्तान के बाहर भारत की तरफ भेजा जा रहा था, जबकि वह उनको गाड़ियों में भर भर के भेज रहे थे, तब न जाने कितने लोगों के शव भी भेजे गए। क्या हजारों लोगों की मौत के उस घटनाक्रम को भारत का हिंदू याद भी न रखे? हमारे भाइयों को, बहनों को जो सरहद के उस पार रहते थे, उनको मार दिया गया, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। क्या उस घटना को याद भी न रखा जाए? क्या उनके शहादत का स्मरण भी हम न करें? हाँ, मैं शहादत ही कहूंगा। केवल उनको हिंदू होने के कारण उस देश से भेजा जाता है, मारा जाता है, तो क्या हम उसके याद भी न करें? मैं शरद पवार साहब को याद दिलाना चाहता हूं, पवार साहब, आप गुजरात के दंगों को तो भूल नहीं पाए होंगे, बिल्कुल भूल नहीं पाए होंगे। आज भी आपके चहीते जितेंद्र आव्हाड गुजरात की घटनाओं को बार बार याद दिलाते हैं, बार बार जिक्र होता है, कभी इशरत जहां का होता है तो कभी किसी का होता है, लेकिन गुजरात के दंगों को बार बार याद दिलाकर गुजरात में क्या हुआ था यह बताने वाले राम भक्तों की ट्रेन गोधरा स्टेशन पर जब चलाई गई थी, तब उसका कोई जिक्र नहीं करता है, और जब भी कोई जिक्र करता है तो उसे दंगे भड़काने वाली चीजें कहा जाता है। क्या देश के पार्टीशन वक्त भी जिन लोगों को मारा गया, गोधरा के स्टेशन पर जिन राम भक्तों को जलाया गया, क्या उनकी बातें याद रखना और वो आने वाली पीढ़ी को बताना धार्मिक हिंसा का कारण बन सकता है? पवार साहब, जरा तो कम से कम सोच लिया होता बोलने से पहले। क्या आप यही चाहते हैं कि इस देश के लोग, इस देश का हिंदू सब कुछ भूल जाए, अपने ऊपर हुए अत्याचारों को भूल जाए, अपने ऊपर हुई जातियों को भूल जाए, अपने बहू बेटियों की इज्जत को लूटा गया था उसे भूल जाए? किन किन बातों को भूल जाए हम, और क्यों भूल जाए? बस शरद पवार साहब को लगता है कि अगर इनका जिक्र होता है तो धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाएगा। ये बातें तो चलती रहेगी, याद रखी जाएगी, की जाएगी। मुझे आश्चर्य तब होता है जब राजनेता लोग ऐसी बातों को अपनी राजनीति की भट्टी को और तपाने के लिए बोल देते हैं। जिनके मरे हैं ना, उनको ही यह दुख समझ सकता है। आपके देश में अगर हमारी जाने जाती है तो उसको याद रखना भी हिंसाचार का कारण होता है, तो हो जाए, हम याद जरूर रखेंगे। आप क्या करेंगे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।